बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 76वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है राजा दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार। राजा दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार शोक से संतप्त हुई कैकेयी कुमार भरत से वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने उत्तम वाणी में कहा, हे महायशस्वी राजकुमार, अलम शोकेन भद्रं ते राजपुत्र महायशः। अलम शोकेन भद्रं ते राजपुत्र महायशः। प्राप्त कालम नरपते कुरु शय्यानमोत्तमं। प्राप्ति कालं नरपते कुरु शय्यानमोत्तमम्। वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, हे महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। यह शोक छोड़ो, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ नहीं हो सकता है। अब समयोचित कर्तव्य पर ध्यान दो। राजा दशरथ के शव को दाह संस्कार के लिए ले चलने का उत्तम प्रबंध करो। वशिष्ठ जी का वचन सुनकर वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा भरतो धरणीं गतः। वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा भरतो धरणीं गतः। प्रेतकृत्यानि सर्वाणि कार्यामाशु धर्मवित्। प्रेतकृत्यानि सर्वाणि कार्यामाशु धर्मवित्। उद्धृत्य तैलसंसेकात् सतो भूमौ निवेशितम्। उद्धृत्य तैलसंसेकात् शतो भूमौ निवेशितम्। आपीतवर्णवदनं प्रक्षुब्धमिव भूमिपम्। आपीतवर्णवदनं प्रक्षुब्धमिव भूमिपम्। वशिष्ठ जी का वचन सुनकर धर्मज्ञ भरत ने पृथ्वी पर पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और मंत्रियों द्वारा पिता के संपूर्ण प्रेत कर्म का प्रबंध करवाया। राजा दशरथ का शव तेल के कड़ाह से निकालकर भूमि पर रखा गया। अधिक समय तक तेल में पड़े रहने से उनका मुख कुछ पीला हो गया। उसे देखने से ऐसा जान पड़ता था मानो भूमिपाल दशरथ सो रहे हो। मानो भूमिपाल दशरथ सो रहे हो। तदंतर मृत राजा दशरथ को धो पहुंचकर नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित करके उत्तम शैया अर्थात विमान पर सुला करके उनके पुत्र भरत अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। हे राजन, किं ते व्यवसितं राजन् प्रोषिते मयि नागते। किं ते व्यवसितं राजन् प्रोषिते मयि अनागते। विवास्य राममुधर्मज्ञं लक्ष्मणं च महाबलं। विवास्य राममुधर्मज्ञं लक्ष्मणं च महाबलं। क्वायास्यसि महाराज हित्वेवं दुःखितं जनम्। क्वायास्यसि महाराज हित्वेवं दुःखितं जनम्। हीनं पुरुषसिंहेन रामेण क्लिष्टिकर्मणा। हे राजन, मैं परदेश में था और आपके पास पहुंचने भी नहीं पाया था। तब तक ही धर्मज्ञ श्री राम और महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर आपने इस तरह स्वर्ग में जाने का निश्चय कैसे कर लिया है?
हे महाराज, अनायास ही महान कर्म करने वाले पुरुष श्री राम से हीन इस दुखी सेवक को छोड़कर आप कहाँ चले जाएंगे? हे तात, आप स्वर्ग को चल दिए और श्री राम ने वन का आश्रय ले लिया। ऐसी दशा में आपके इस नगर में निश्चिंतता पूर्वक प्रजा के योग क्षेम की व्यवस्था कौन करेगा? हे राजन, आपके बिना यह पृथ्वी विधवा के समान हो गई है, अतः इसकी शोभा नहीं हो रही है, यह शोभाहीन है। यह पुरी भी मुझे चंद्रहीन रात्रि के समान श्रीहीन प्रतीत होती है। इस प्रकार दीन चित्त होकर विलाप करते हुए भरत से महामुनि वशिष्ठ ने फिर कहा, हे महाबाहो, प्रेति कार्याणि यानस्य कर्तव्यानि विशाम पते तानि व्यग्रम महाबाहो क्रियताम विचारितम तानि विग्रम महाबाहो क्रियताम विचारितम। हे महाबाहो, इन महाराज के लिए जो कुछ भी प्रेत कर्म करने हैं उन्हें बिना विचारे शांत चित्त होकर करो। तब बहुत अच्छा कहकर भरत ने वशिष्ठ जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके तथा ऋत्विक के पुरोहित और आचार्य सबको इस कार्य के लिए जल्दी करने को कहा। राजा की अग्निशिला से जो अग्नियां बाहर निकाली गई थीं, उनमें ऋत्विजों और याजकों द्वारा विधि पूर्वक हवन किया गया। तत्पश्चात महाराज दशरथ के प्राणहीन शरीर को पालकी में बैठाकर परिचारकगण उन्हें शमशान भूमि को ले चले। उस समय आंसुओं से उनका गला रुंध गया था और मन ही मन उन्हें बहुत बड़ा दुख हो रहा था। मार्ग में राजकीय पुरुष राजा के शव के आगे आगे सोने चांदी तथा भांति भांति के वस्त्र लौटाते चलते थे। शमशान भूमि में पहुंचकर चिता तैयार की जाने लगी। किसी ने चंदन लाकर रखा तो किसी ने अगर, कोई गुग्गल तथा कोई सरल पद्मक और देवदारू की लकड़ियां ला लाकर चिता में डालने लगे। कुछ लोगों ने तरह तरह के सुगंधित पदार्थ लाकर छोड़े। इसके बाद ऋतुजों ने राजा के शव को चिता पर रखा। उस समय अग्नि में आहुति देकर उनके ऋतुजों ने वेदोक्त मंत्रों का जप किया। शाम गान करने वाले विद्वान शास्त्रीय पद्धति के अनुसार शाम स्तुतियों का गायन करने लगे। इसके बाद चिता में आग लगाई गई। तदंतर राजा दशरथ की कौशल्या आदि रानियां बूढ़े रक्षकों से घिरी हुई यथा योग्य शिविकाओं तथा रथों पर आरूढ़ होकर नगर से निकली तथा शोक से संतप्त होकर शमशान भूमि में आकर अश्वमेधांत यज्ञों के अनुष्ठाता राजा दशरथ के शव की परिक्रमा करने लगी। साथ ही ऋत्विजों ने भी उस शव की परिक्रमा की। उस समय वहां करोड़ क्रंदन करती हुई सहस्त्रों शोकार्त रानियों का आर्तनाद कुर्रियों के चीत्कार के समान सुनाई देता था। दहा कर्म के पश्चात बेवश होकर रोती हुई वे राजरानियां बारंबार विलाप करके सवारियों से ही सरयू के तट पर जाकर उतरी। भरत के साथ रानियों, मंत्रियों और पुरोहितों ने भी राजा के लिए जलांजलि दी। फिर सबके सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए नगर में आए और 10 दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए उन्होंने बड़े दुख से अपना समय व्यतीत किया। कृत्तोदकं ते भरतेन शारदं निष्पांगना मंत्री पुरोहिताश्च कृत्तोदकं ते भरतेन शारदं नृपांगना मंत्री पुरोहिताश्च पुरम प्रविश्याश्रुपरीत नेत्रा भूमौ दशाहं व्यनयन्ते दुःखं पुरम प्रविश्याश्रुपरीत नेत्रा भूमौ दशाहं व्यनयन्ते दुःखम्। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे षट्सप्ततितमः महासर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण के अयोध्याकांड में 76 महासर्ग पूरा हुआ। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरिनारायण भगवान की जय।